हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स पे कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किसी मैट्रिक्स को मतलब दो मैट्रिक्स अगर हमको गिवन है, दो या मल्टीपल मैट्रिक्स गिवन है, तो हम लोग उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है कि 2 × 3 है तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना पड़ेगा और कई बार ऐसा भी होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग को देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। इसमें ये मतलब है कि जो इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए। तो नंबर ऑफ कॉलम जैसे हम लोग ने निकालना सीखा है, ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो पहली मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे जो ए है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स बी का। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम आगे आपको इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and b is matrix of order n cross p, then the resulting matrix a c equals to ab will have the order m cross p। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जैसे देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, और यहाँ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n क्रॉस p। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमको इसलिए ज़रूरी है कि दोनों का जो मैंने पहले आपसे बोला था कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हम लोग इनको इनको देख लेंगे ऐसे करके कि दोनों सेम आना चाहिए। अगर नहीं सेम होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। देखिए ये दोनों को आप सिंपली ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमको इन दोनों कॉमन वाले को हटा देना है और जो ऑर्डर होगा वो बचे हुए जो दो हैं इनको लेके हो जाएगा। जैसे इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस p। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर कोई एलिमेंट जो मैट्रिक्स की हम लोग ने पीछे फाइंड करी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कैसे, उसमें कोई जो ith रो और jth कॉलम की पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब उसकी पोजीशन ये है, तो ये एलिमेंट कैसे निकला होगा। ये एलिमेंट निकला होगा बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग इसको अभी मैं करके दिखाता हूँ तो आपको एग्जांपल के थ्रू ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा इसमें क्लियरिटी नहीं मिली होगी। देखिए देखिए यहाँ पे हमको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। यहाँ पे आप देखिए मैट्रिक्स एक में कितने रोज हैं, तो मैट्रिक्स ए में एक और यहाँ दो रो हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी आप देखो तो मैट्रिक्स बी में कितने रोज हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2। तो यहाँ पे उसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2। देखिए यही वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी निकलेगा यहाँ पे ए का देखिए ए बी का जो ऑर्डर है वो कैसे निकलेगा, तो ए बी का ऑर्डर निकलेगा 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने इन दोनों को कॉमन लेके इनको हटा दिया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो देखिए ये 2 क्रॉस 2 की बनेगी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए बी तो पॉसिबल हो बट बी ए ना पॉसिबल हो, ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से सोचता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस जो वैल्यू होती है इसकी पोजीशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पोजीशन लिखी जाएगी A11। जो हम लोग की ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी ए बी, इसकी हम लोग वैल्यू देख रहे हैं कि इस ये जो A11 है यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है A1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब आप समझ जाइए पहली रो, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मतलब पहला कॉलम इसके मल्टीप्लीकेशन से निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, A11 आपका आएगा पहली रो पहला कॉलम के मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, जो 1 होगा वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो 2 होगा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 3 होगा वो 11 से मल्टीप्लाई होगा। सबके बीच में हम लोग एडिशन साइन लगा देंगे। देखिए यही मैंने यहाँ पे किया 1 × 7 प्लस 2 × 9, देखिए 2 × 9 प्लस 3 × 11 3 × 11। सिमिलरली फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए ये इस वैल्यू का क्या है नोटेशन A12। तो ये A1 को एलिमेंट मतलब लिख रहा है कि पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली रो ये हो गई आपकी और दूसरा कॉलम ये हो गया। अब इनका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये होगा 1 × 8 2 × 10 3 × 12। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे है ये लिखा हुआ है 2 × A21। तो A21 कैसे निकलेगा, इसका मतलब है फिर दूसरी रो और पहला कॉलम। तो दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम लोग कर ले रहे हैं 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 11। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब यहाँ पे है 822, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 822 निकलेगा, मतलब 822 का मतलब क्या हो गया, 822 का मतलब हो गया दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो ये कैसे निकलेगा, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके इसको निकालेंगे और फिर लास्ट में हम लोग इसको इसका पूरी जो सॉल्व कर लेंगे और इसका ये आंसर आ जाएगा आपका 7 प्लस 8 प्लस 33, 8 प्लस 20 प्लस 36। तो इसको हम लोग ऐसे ऐड करके सिंपली ऐड करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आंसर इस पोजीशन पे हो जाएगा 7 प्लस 18 प्लस 33, ये आ गया 58। और यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 20 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 64। 28 प्लस 45 प्लस 66, ये हो जाएगा 139। 32 प्लस 50 प्लस 72, ये आ जाएगा 154। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके ये आ गया आपका ए बी की मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द वे वी विल ग्रुप द मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन इट विल नॉट चेंज द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ये है कि अगर ए बी, आप जो ए बी ऐसे करके लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इससे कोई भी मतलब इसके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी इनके मल्टीप्लिकेशन से, उसकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए के ब्रैकेट इधर इधर लगाओ आप चाहें या ब्रैकेट इधर लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्रूव करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को 3 मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। अब मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं अब हम लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर इनका 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है। तो मतलब यहाँ का ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब ए बी का प्रोडक्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे ए बी इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलेंगे 1 क्रॉस 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो कैसे हो जाएगी, इसकी पहली रो हो गई आपकी ये और पहला कॉलम हो गया ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। देखिए यहाँ पे यही आया है। सिमिलरली अब ये वैल्यू हो जाएगी A12, तो मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाली वैल्यू को देखते हैं, तो ये हो जाएगी 2 1। तो ये इसमें क्या मतलब है, दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। ये देखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे 2 2, ये हो जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देंगे और हमारा ए बी हमको मिल जाएगा। ये आएगा 7 8 22 और 20। अब ए बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी मैट्रिक्स आपकी ये थी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, अब इस वाली वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा A11, तो ये हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 प्लस 22 इंटू 3। देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 और ये हो जाएगा 22 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यही आया। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे 2 1, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा 8 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 3। देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे 822, तो इसका मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे 8 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 2। ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 63 44 68 40। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बी सी निकालेंगे, तो ये आपकी बी मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी गिवन है। इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्क्वायर अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की गिवन है तो उनका जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन इनका परफॉर्म करते हैं। इसकी इस जगह की जो होगी ये हो गया आपका A11। ठीक है फ्रेंड्स, तो A11 अब यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या A12, तो ये हो जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसकी ये कैसे निकलेगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2।
देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा A21, तो ये हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे निकला, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। देखिए ऐसे आ गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसे निकलेगा, A22, तो ये हो जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये कैसे निकलेगा, 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 21, 12, 13, 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स हम लोग ए बी सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। बी सी मैट्रिक्स हमको पीछे सॉल्व करने पर मिली थी, और ये मैट्रिक्स ए जो हमको क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो इसका भी जो रिजल्टिंग मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देख करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है, 1, 1। A11 मतलब ये जो है मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मैंने मैट्रिक्स में कहीं पे भी वैल्यू गिवन होती है, जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था ना कि कैसे हम लोग उसकी पोजीशन को डिनोट करते हैं मैट्रिक्स की, तो ये उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे, जो मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू कैसे आती है, 1, 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, तो ये पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 21 प्लस 4 इंटू 13, ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब फ्रेंड्स, अब इसको लिखेंगे A12, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे सॉल्व हो गया। अब यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको वैल्यू को बोलेंगे 2, 1, मतलब ये इस मैट्रिक्स में दूसरी रो में पहले कॉलम की वैल्यू है ना। ऐसे करके हम लोगों ने डिनोट करना सीखा था ना इंट्रोडक्शन पे, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये A21 है, तो इसको कैसे निकलेगा, इस पोजीशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 13। देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया। अब यहाँ वैल्यू जो आएगी वो होगी A22, तो A22 कैसे निकलेगी, मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 8। देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन हम लोग ने पहले निकाली थी फ्रॉम 1 एंड 2, वी कैन सी दैट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रूव हो गया। हमने जो पहले लॉ देखा था अभी पीछे, हमने उसको प्रूव कर दिया। अब फ्रेंड्स अगला लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली ये कहता है कि अगर आप ए इंटू बी प्लस सी करें, या ए बी प्लस ए सी में मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये दोनों सेम आएंगे, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मैट्रिक्स एडिशन, दिस वर्क्स फ्रॉम द बोथ लेफ्ट एंड द राइट साइड। मतलब आप अगर मान लीजिए अभी तो हमने लेफ्ट साइड लिखा है, अगर हम ऐसे भी कर देते बी प्लस सी इंटू ए इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये मत करिएगा कि आपने एक तरफ तो इसको मतलब बी प्लस सी इंटू ए कर दिया और दूसरी साइड आपने ए बी प्लस बी ए सी कर दिया, ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही साइड से होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे यही मैंने वो लिखा हुआ है जो पीछे तक मैंने आपको बताया ना कि दोनों साइड से ट्रू है, वही लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको 3 मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी। अब देखिए तीनों का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, तो हम चाहे ए बी का मल्टीप्लिकेशन करें, ए बी सी का करें, या बी सी का करें, या बी सी ए का करें, हम किसी भी मतलब मैट्रिक्स का कैसे भी मल्टीप्लिकेशन करें, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 ही की आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स को प्रूफ करने के लिए हम लोग निकालेंगे बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कैसे निकलेगी, मैट्रिक्स बी है या मैट्रिक्स आपकी सी है, तो बी प्लस सी कैसे निकलेगा, बी की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे बी प्लस सी की इस वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी 3 प्लस 1, तो ये आ गया 4। सिमिलरली इस वाली ये वैल्यू कैसे निकलेगी 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5। और इस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगी 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी 1 प्लस 2, तो ये आ गया 3। अब ए इंटू बी प्लस सी कैसे करेंगे, तो ये आपको जो मैट्रिक्स मिली हुई है वो ये, और ये मैट्रिक्स आपकी ये जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो कैसे निकलेगी, तो निकलेगी इस वाले पॉइंट, ये जो वैल्यू हो गई ये आपकी, ये जो मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स में यहाँ पे वैल्यू आएगी, कैसे निकलेगी, इस वाली की हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ये हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3। देखिए यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी
2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाली आपकी वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू आई है आपकी 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपकी ये वाली वैल्यू कैसे निकली है, तो ये वाली वैल्यू आपकी निकली है 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी, आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब फ्रेंड्स हम लोग ए बी निकालेंगे, तो ए बी की वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी पहली रो पहला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, तो ये आ गया आपका 6। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमको ए बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स ए सी कैसे निकलेगा आपका, तो ए सी निकलेगा आपका पहली रो, ए सी की इस ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, तो ये निकलेगी पहली रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, तो ये वैल्यू निकलेगी दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये वैल्यू निकलेगी दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16। अब फ्रेंड्स हम लोग ए बी जो हम लोग पीछे हम लोग सॉल्व करके निकाला था और ए सी का एडिशन कर लेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा इसका एडिशन से जो मैट्रिक्स हम लोग कैसे ऑब्टेन होगी, 6 प्लस 5 ये हो गया 11, 3 प्लस 10 ये हो गया 13, 9 प्लस 9 ये हो गया 18, 5 प्लस 16 ये हो गया 21, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। और जो हम फ्रॉम वन इक्वेशन 1 जो हमने प्रीवियसली इक्वेशन 1 से मैट्रिक्स मिली थी, इक्वेशन 2 से, उससे हम लोग देखेंगे कि ए इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी की जो वो मैट्रिक्स आ रही है, दोनों मैट्रिक्स हम लोग को एकदम सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ रही है आपको ए बी प्लस ए सी की मैट्रिक्स, और जो आपको यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी की जो मैट्रिक्स आ रही है, ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आप देखिए एकदम सेम आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम लोग ने ये, ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम लोग ने इसको प्रूफ कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग अगले आइडेंटिटी पे आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये कुछ नहीं कहता, ये बस ये कहता है कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो ऑफ सेम साइज लीव्स द मैट्रिक्स अनचेंज। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, जैसे अगर आप किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई वैल्यू में चेंज तो आता नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे है। यहाँ पे भी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और सेम ऑर्डर, तो उससे मैट्रिक्स की वैल्यू पे कोई भी अंतर नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 से मल्टीप्लाई कराया तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड ये है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और ये वाली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी 2 क्रॉस 2 की है ना। ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर चेंज कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। देखिए ऐसे आ गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग को फिर वही मैट्रिक्स मिल गई जो ए मैट्रिक्स थी। अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें ये कहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो
मतलब हमको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ये बात सही भी है, जैसे आप 2 में अगर 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है कि अगर मैट्रिक्स ए है उसको अगर आप 0 मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी फ्रेंड्स। मैं इसको आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप इसको आसानी से खुद सॉल्व करके देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैट्रिक्स का मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स पॉसिबल हो बट बी इंटू ए मैट्रिक्स पॉसिबल ही ना हो। यही ये रूल कहता है, ये रूल है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर्स। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि ए बी और बी ए बी इक्वल्स टू बी ए है भी कि नहीं, या मतलब ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए इन फैक्ट फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी मे बी डिफाइंड विद वाइल बी ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए कि ए बी तो डिफाइंड हो बट बी ए डिफाइंड हो ही ना। इफ देयर dimensions are not compatible then the order is reversed when the order is reversed or both may be defined but result in different matrix। तो इसमें ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉसिबल ना हो, पर ये भी हो सकता है कि ए बी और बी ए तो बहुत पॉसिबल हो बट उनका जो रिजल्ट हो वो सेम मैट्रिक्स ना गिवन है, ना हमको गिवन हो। यही अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। ठीक है, फिर जो ए बी आपका आएगा वो हम लोग ए बी निकालते हैं। पहले ए बी कैसे निकलेगा, ए बी की वाली वैल्यू कैसे आएगी, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4। सिमिलरली अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये आएगी आपकी पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये आएगी दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो ये कैसे आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब आपकी ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये आएगी 3 इंटू मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5, तो वैल्यू आ गई आपकी 23। ये आपकी पहली इक्वेशन। इस मैट्रिक्स को थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स कैसे आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बी ए निकालते हैं। बी ए आपका होगा, बी ए की जो मीन्स ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी ऐसे निकलेगी पहली रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी निकलेगी पहली रो इंटू दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब ये वाली वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, ये वाली वैल्यू आपकी निकलेगी दूसरी रो इंटू पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 17। अब यहाँ की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ की वैल्यू निकलेगी दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 24। अब देखिए इक्वेशन जो 2 मैंने आपने पीछे हमारी मैट्रिक्स निकली थी इक्वेशन 1 से, और जो यहाँ निकली है मैट्रिक्स इक्वेशन 2 से, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। और यहाँ पे ये भी आप बात नोट करिए कि ए बी और बी ए बोथ आर पॉसिबल, मतलब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, पर ए बी और नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ने इसको भी प्रूव कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।